सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं 100 डेज के लिए सर्वाइव करने वाला हूँ इन लश केव ओनली वर्ल्ड के अंदर। एंड ये जगह सुंदर होने के साथ साथ खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पे दिन हो या रात यहाँ पे भर भर के मॉब स्पॉन होते हैं। एंड सर्वाइव करने के साथ साथ इन आने वाले 100 डेज में मेरे को ये टास्क भी कंप्लीट करने हैं, जैसे कि अपने लिए एक बेस बनाना, अपने लिए फुली इंचेंटेड आर्मर बनाना, एंड लास्ट उस एंडर ड्रैगन को मार के उसकी लाइट्रा को चोरी करके लाना। एंड ये सब मैं हमेशा की तरह हार्डकोर में करने वाला हूँ, सो एंजॉय। सो डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर। एंड मुझे इतना तो पता था यहाँ पे ना विलेज है, ना ही कोई एनिमल एंड ना ही कोई ट्री, इसका मतलब मेरी लंका लगने वाली थी। एंड थोड़ा सा आगे चलते मुझे मेरा खाना तैरता हुआ दिखा, जो कि मैंने बड़े प्रेम से उठाया। क्या करे भैया, पापी पेट का सवाल है। एंड एक मछली को मारने के बाद मुझे जिंदगी मिली। हाँ पता है, इसको बोन मील कहते हैं। देखो अभी के लिए सफेद पदार्थ मेरी जिंदगी से कम नहीं है, बिकॉज इससे ही मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे अजीलिया की सैपलिंग तो है, बट ये बिना बोन मिल के उगती नहीं है। अब मैंने इनको उगाया नहीं तो मेरे टूल नहीं बनेंगे, टूल नहीं बनेंगे तो मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी। अच्छा। एंड गाइस थोड़ा सा आगे चलते मुझे एक क्यूट सी एक्सोलोटल मिली। अब पता नहीं क्यों मेरे को इसको मारने का मन कर रहा था, तो मैंने इसको मार के देखा, क्या पता मेरे को कुछ चीज मिल जाती। बट इससे कुछ मिलने की जगह मेरे को इंस्टेंट कर्मा मिला। एंड ये बात अब मेरी किस्मत पे आती है, क्या इस एक बोन मिल से पेड़ उगता है या फिर नहीं। देन गाइस फटाफट इस पेड़ को काटने के बाद मैंने अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाई। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक पिकेक्स बना ली। एंड उसके बाद मैं चला गया थोड़े से स्टोन माइन करने के लिए। देन गाइस उसके बाद मैंने अपने लिए सारे स्टोन के टूल बना के तैयार कर लिए। मैंने सोचा यहाँ पे इतने सारे मॉब से एटलीस्ट मेरे को आयरन का आर्मर बना लेना चाहिए, तो फिर मैं लग जाता थोड़े से आयरन कलेक्ट करने। एंड आयरन कलेक्ट करते करते मुझे एक चीज दिखती है, पर इसको मैं अभी ले नहीं सकता क्योंकि अभी मैं गरीब हूँ। देन आयरन कलेक्ट होने के बाद मेरे को यहाँ पे और मछलियां मिलती है, जिनको मैं बड़े ही प्यार से मार। वैसे तो यहाँ पे खाने के लिए ग्लोबेरिस भी थी, बट ये भाई इतना घटिया फूड सोर्स था जिसको खाने के बाद मन से एक हो जाती है। देन उसके बाद मैं अपना सारा आयरन स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ। एंड जैसे मेरा सारा आयरन स्मेल्ट होता है, मैं उससे पूरा आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। देन उसके बाद अपने सारे आयरन के टूल एंड एक शीट एंड वाटर बकेट भी। वाटर बकेट तो मैंने ऐसे बनाई है, इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि मैं MLG दिखाने वाला हूँ, कोई बात नहीं। देन गाइस सबसे पहले तो मैं उसी जगह पे वापस चला जाता हूँ जहाँ पे मेरे को डायमंड दिखे थे, क्योंकि अब मैं अमीर हूँ। देन फिर ये सारे डायमंड माइन करने के बाद मैं एक ऐसी जगह ढूंढने लगता हूँ जहाँ पे मैं इन फ्यूचर अपना बेस बना सकूं। एंड फिर काफी देर तक ढूंढने के बाद मेरे को फाइनली एक जगह मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ, बिकॉज मेरे को ऑब्सीडियन लाने थे। एंड रास्ते में वो एक जगह लावा पूल मिला था, तो मैं फटाफट उस लावा पूल के पास चले जाता हूँ। एंड यहाँ पे तो लिटरली चलते चलते भी डायमंड मिल रहे थे भाई। एंड फाइनली लावा पूल में पहुंचने के बाद मैं यहाँ से थोड़े से ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। देन अपने बेस पे आने के बाद मैं स्केलेटन के साथ थोड़ा कैच खेलता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने लिए बनाने लग जाता हूँ एक टेम्परेरी नेदर पोर्टल। देन उसको देसी तरीके से लाइट अप करने के बाद थोड़ा इंतजार करता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद वो लाइट अप भी हो जाता है। एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ नेदर। एंड गाइस नेदर में आने के बाद अपनी स्पॉन लोकेशन मस्त थी, क्योंकि मेरे पास में एक बैशन रेमिनेंट भी था। देन गाइस उसके बाद मैं सोचता हूँ अपनी सेफ्टी को थोड़ा बढ़ाया जाए, यानी कि एक डायमंड का आर्मर बना जाए। तो मैं जगह जगह से डायमंड इकट्ठा करता हूँ। देन उसके बाद मैं फाइनली अपने लिए फुली डायमंड का आर्मर बना के तैयार कर लेता हूँ। देन उसके बाद गाइस मैं अपने लिए सारे डायमंड के टूल भी बना लेता हूँ। एंड अब मेरे को बैशन रेमिनेंट को रेड करना था, बट उससे पहले मैं थोड़े से गोल्ड इकट्ठा करता हूँ। एंड उसके बाद अपने लिए गोल्ड के जूते बना लेता हूँ। देन उसके बाद मैं घुस जाता हूँ इस बैशन रेमिनेंट के अंदर, बट मेरा स्वागत बहुत ही ज्यादा घटिया तरीके से होता है भाई, पता नहीं कैसे, बट मैं जिंदा बच गया। एंड यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट भी मिलती है, जिसमें मेरे को ठीक ठाक लूट मिल जाती है। एंड यहाँ एक चेस्ट और थी जिसके अंदर एक डायमंड की शवल रखी हुई थी। देन इन छछुंदरों को मारने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ इनकी मेन ट्रेजर के पास, जिसके अंदर 2 चेस्ट प्लेट रखी हुई थी। एंड एक में तो प्रोटेक्शन 4 भी थी, एंड एक डायमंड की लेगिंग भी थी। देन उसके बाद मैं इनका सारा गोल्ड चुरा लेता हूँ। एंड फिर इस बैशन रेमिनेंट से बाहर निकल आता हूँ। एंड ये खाने के लिए मैं थोड़ी सी और ग्लोबेरी इकट्ठा करता हूँ। एंड हाँ गाइस, जब मैं अपने घर के नीचे थोड़ी सी स्टोन की माइन कर रहा था ना, तभी मेरे को पता चलता है कि मेरे घर के नीचे एक माइन शाफ्ट है। एंड गाइस उस माइन शाफ्ट में एक स्पाइडर का स्पॉनर भी था, बट मेरे पास टॉर्च नहीं थी, तो मैं टॉर्च ढूंढने चल जाता हूँ। बट मेरे को एक चेस्ट मिल जाती है। एंड उसके बाद मेरे को एक चेस्ट और मिलती है। दोनों के अंदर काफी काम का सामान था। एंड फटाफट टॉर्च चला के इस स्पॉनर के ऊपर मैं टॉर्च लगा देता हूँ। एंड जैसे इसकी चेस्ट देखता हूँ, मैं उसमें को वीट रखे हुए दिखते हैं। एंड तभी मेरे को याद आता है कि मैं एक वीट का फार्म भी तो बना सकता हूँ। हम मैं इतनी देर से भूखा मरने लग रहा। एंड जैसे ऊपर आता हूँ, मेरे को यहाँ पे फैंटम मिल जाता है। लिटरली भाई ऊपर तो ऊपर, नीचे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे भाई ये। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। देन गाइस सबसे पहले तो मैं अपने पूरे एरिया को लाइट अप कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे मॉब स्पॉन हो जा रहे थे। देन उसके बाद मैं थोड़े से वीट के सीड इकट्ठा करता हूँ। एंड गाइस मैं इसका प्लेटफॉर्म कोबल स्टोन से बनाने वाला था, तो मैं थोड़ा सा ओपन माइन करता हूँ। एंड थोड़े से कोबल स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ।
गाइस मैं जगह जगह के घूम पे मैं काफी सारी डर्ट वगैरह इकट्ठा करता हूँ एंड उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने फार्म को बनाने। गाइस यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही थी इसलिए वीट उग नहीं पा रही थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी नेदर से लाइट लगा दी एंड जैसे ही मेरा एक्सपी फार्म बनके तैयार हुआ तभी मेरे को यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिला जिसको मैंने बड़े ही प्यार से किडनैप एंड मैं माइनक्राफ्ट एक्सप्लोर कर रहा था। तभी मेरे को एक चेस्ट मिली जिसमें काफी काम का सामान था। बट भाई यहाँ पे मेरे को एक और स्पोनर मिल चुका था जो कि था स्केलेटन का एंड वहाँ पे मेरे को एक गोल्ड एप्पल भी मिल चुका था। तो मैं सोच रहा था स्पोनर क्यों ना एक्सपी फार्म बना ले जाए। अब इससे दो फायदे होंगे, एक तो मेरे को काफी सारी एक्सपी मिल जाएगी एंड सेकंड मेरे को बोन मिलेगी जिससे मैं अपनी वीट जल्दी ग्रो कर पाऊंगा एंड मैंने किया भी वही। सो गाइस फाइनली अपना एक्सपी फार्म बनके तैयार हो चुका था, तो चलो थोड़ा सा इससे एक्सपी कलेक्ट करते हैं। सो गाइस अपने एक्सपी फार्म काफी मस्त वर्क कर रहा था एंड मेरे पास काफी सारी बोन भी आ चुकी थी, तो मैं चला गया अपने थोड़े से वीट को उगाने के लिए। तो गाइस मैं अपनी वीट तोड़ के आ ही रहा था तभी मेरे को एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया, तो मैंने इसको भी किडनैप। पूरा परिवार डरा हुआ यार। देन उसके बाद मैं नेदर में आ चुका था एंड जो मेरे को बेस्टन से गोल्ड मिला था उससे मैं पिगलिन के साथ ट्रेड करने लग जाता हूँ। देन इन लोगों से ट्रेड करने के बाद मैं इन लोगों को एक फ्री गिफ्ट दे देता हूँ। बड़े खतरनाक लोग हैं। देन गाइस मेरे को फोर्ट्रेस में जाना था बट मेरा खाना खत्म हो चुका था, तो मैं सबसे पहले घर पे आके थोड़ा सा खाना लेता हूँ। देन खूब सारी ब्रेड बना के मैं नेदर में चला आता हूँ। देन फिर मैं ढूंढने लगता हूँ एक फोर्ट्रेस। देन 7 समुद्र लावा के पार करने के बाद मुझे फाइनली एक फोर्ट्रेस मिल जाती है। देन उसके बाद फटाफट मैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर चले जाता हूँ एंड मेरे को एक ब्लेज का स्पॉनर भी मिल जाता है। देन फिर मैं यहाँ से काफी सारी अगरबत्तियां इकट्ठा करता हूँ। देन सारी ब्लेजर इकट्ठा होने के बाद मैं थोड़ी सी फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करता हूँ एंड मेरे को यहाँ एक चेस्ट भी मिलती है जिसमें मेरे को एक डायमंड मिल जाता है एंड दूसरी चेस्ट के अंदर कबाड़ था। देन फाइनली इस फोर्ट्रेस से निकल के मैं अपने घर की तरफ आने लग जाता हूँ। एंड यहाँ पे भाई लिटरली सांसें अटक गई थी। भाई ये तो वही बात हुई, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। देन फाइनली मैं अपने बेस पे वापस चला आता हूँ एंड अब मेरे को मेरे विलेजर को क्योर करना था, बट तभी मेरे को याद आता है कि यहाँ पे तो सैंड है ही नहीं, तो मैं ग्लास के बोतल कैसे बनाऊँ। तो अब मेरे को एक कैसे भी करके विच ढूंढनी थी ताकि मैं उनसे अपने विलेजर को क्योर करवा सकूँ। एंड विच का तो नहीं पता लेकिन माइनशाफ्ट जरूर मिल चुकी थी जिसके अंदर मेरे को काफी सारी वुड दिख रही थी जो आगे मेरे काफी काम आएगी। एंड काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक विच मिल जाती है। जैसे तैसे उसको अपने पीछे भगा के मैं उसको अपने बेस पे ले आता हूँ। देन मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप बना देता हूँ एंड उसके बाद उस विच को इस ट्रैप के अंदर फंसा देता हूँ एंड अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को भी उस ट्रैप पे फंसा देता हूँ। देन उस विच से मैं काफी देर तक पोशन खाता हूँ जब तक ये मेरे पे पोशन ऑफ वीकनेस फेंक के ना मारे। एंड फाइनली मेरे पास वीकनेस फेंक के मार दी जो कि इनको भी लग जाता है, तो मैं इनको गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ एंड विच को एंड इन लोगों को फिर मैं अलग अलग बोट में बिठा देता हूँ। फिर इन लोगों के लिए एक रहने के लिए छोटा सा घर बना देता हूँ टेम्पररी। सो गाइस फाइनली इनके लिए एक टेम्पररी घर बनकर तैयार हो चुका था। देन मैं थोड़े से वीट तोड़ता हूँ बिकॉज मेरी ब्रेड खत्म हो चुकी थी। देन उसके बाद मैं सीधा नेदर में चला जाता हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ी सी वुड लानी थी एंड थोड़ी सी मेरा मतलब है कुछ इतनी। गाइस मैं फाइनली काफी सारी वुड तो ले आता हूँ। अब मेरे को अपने आर्मर को इंचेंट भी करना था, बट गाइस यहाँ पे दिक्कत ये थी कि यहाँ पे कोई शुगर केन नहीं है एंड गाइस इससे ट्रेड करूंगा तो काफी ज्यादा एमराल्ड खराब हो जाएंगे। तो इससे एक आसान रास्ता था कि मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाके बुक शेल्फ ले आऊँ एंड मैंने किया भी कुछ ऐसा ही। मैं निकल पड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ एंड काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे एक डायमंड मिल गया। तौबा तौबा तौबा। जस्ट किडिंग गाइस, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे को यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया एंड गाइस यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी लगी हुई थी जिसके अंदर काफी ज्यादा मकड़ी के जाले रखे हुए थे, तो मैं ये ले लेता हूँ बिकॉज
मेरे को विलेजरों के लिए बेड बनाना था। एंड यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट मिलती जिसके अंदर प्रोटेक्शन 3 की रखी हुई थी। एंड ऊपर की तरफ भी एक चेस्ट थी जिसके अंदर कबाड़ था। बट मैं तो उसी काम के लिए लग जाता हूँ जिस काम के लिए मैं आया था। देन गाइस मुझे एक और लाइब्रेरी मिल जाती है एंड उसके अंदर भी मैं काफी सारे मकड़ी के जाल इकट्ठा करने लग जाता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट भी मिलती है जिसके अंदर लूटिंग 3 एंड प्रोटेक्शन 3 थी। एंड ऊपर वाले चेस्ट में अगेन कबाड़ था। देन गाइस यहाँ का मेरे को पोर्टल भी मिल जाता है। एंड बस तुम लोग ये आवाज सुनो। लिटरली भाई मजा ही आ जाता है ये आवाज सुन के। बट मैं अभी इसके अंदर जाने नहीं वाला। एक्चुअली मैं अभी जाके मरने नहीं वाला। एंड उसके बाद मैं अपने बेस पे वापस चला आता हूँ। देन फिर नेदर में आके मैं पोर्टल के चारों ऑप्शन तोड़ लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने लिए कुछ बुक शेल्फ बनाता हूँ एंड एक इंचेंटमेंट टेबल का सेटअप भी। तो फाइनली अपना इंचेंटमेंट टेबल का सेटअप बन के तैयार हो चुका था। एंड मेरे को यहाँ पे सिल्क टच मिल रही थी तो मैं ले लेता हूँ। एंड मेरी एक्स पे अनब्रेकिंग 3 एंड ऐसे कर करके मैं अपने सारे आर्मर को इंचेंट करने लग जाता हूँ। बट मेरे पास लापीलू लपीली खत्म हो गई थी तो मैं चला जाता हूँ उसको माइन करने के लिए। बट मैं गलती सिल्क वाली पिकैक्स ले गया तो फिर मैं घर पे आके इसको नॉर्मल पिकैक्स से माइन करता हूँ। एंड धीरे धीरे करके अपने सारे आर्मर को इंचेंट करने लग जाता हूँ। एंड काफी देर तक मेहनत मजदूरी करने के बाद मेरे सारा आर्मर इंचेंट हो चुका था एंड साथ ही साथ मेरे टूल्स भी। देन गाइस मेरे को अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था तो उसके लिए मैं चला गया थोड़े से और स्टोन लेने के लिए। देन गाइस मेरे पर काफी सारी क्वांटिटी में स्टोन इकट्ठा हो चुके थे तो अब मेरे को अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था तो मैं लग जाता हूँ काम पर। सो फाइनली गाइज अब मेरा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुका था। देन मैं थोड़ी सी एक्सपी इकट्ठा करता हूँ एंड अपनी एक्स को एफिशिएंसी के साथ इंचेंट कर देता हूँ। देन उसके बाद गाइज मैं सोचता हूँ बोन मिल से काफी सारे पेड़ काट लूं। बट यार ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड तभी मेरे को ध्यान आता है कि मेरे पास एक माइन शाफ्ट भी है तो मैं डायरेक्ट उस माइन शाफ्ट में चला जाता हूँ एंड वहां से काफी सारे ओक के वुड कलेक्ट करता हूँ। एंड गाइज अब बारी थी अपने रहने के लिए एक मस्त सा घर बनाने की तो मैं लग जाता हूँ उसको बनाने के लिए। सो गाइस फाइनली अपना घर बन के तैयार हो चुका था जो कि मैंने जापानीज थीम में बनाया था। एंड इस तरह मैंने काफी सारे पोटैटो उगा दिए थे एंड दूसरी तरफ मैंने अपने लिए पोर्टल बना दिया था। एंड घर के अंदर तुमको दिखाऊं तो मैंने घर के अंदर भी काफी मस्त सजाया था। तो घर के अंदर आती सबसे पहले मिलेगा कंकाल एंड दूसरी तरफ इंचेंटमेंट टेबल का सेटअप एंड यहाँ पे काफी सारी चेस्ट एंड यहाँ पे मेरी अमीरी दिखाने के लिए एक आर्मर क्योंकि मेरे पास काफी सारा पैसा है। पैसों में अंधा हो गया हूँ अंबानी। एंड ऊपर की तरफ मैं तुम लोगों को लेके जाऊँ तो ऊपर मेरा मस्त सा बेडरूम था एंड इस तरफ मेरे काफी सारी चेस्ट लगाई हुई थी। ऑब्वियसली वो सारी खाली है। सो गाइस फाइनली अपना घर तो बनकर तैयार हो चुका है। अब मेरे को विलेजरों के लिए घर बनाना पड़ेगा वरना वो मेरे घर में हमला बोल देंगे।
बेस बन के तैयार हो चुका था, लेकिन अब मेरे को तैयारी करनी थी एक युद्ध की। टिंडा युद्ध नहीं भाई, उस काले चमगादड़ को मार के आना था बस। तो मैं निकल पड़ा उस काले चमगादड़ का खात्मा करने। एंड गाइस फाइनली मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में चला आया था। एंड बस मेरे को 2 मिनट दो, अभी उस काले चमगादड़ को मार के आता हूँ। गाइस इसको मारना तो बच्चों का खेल है, एंड साथ साथ मैं इसका अंडा भी ले लेता हूँ। एंड मैं गाइस इस पोर्टर में चला जाता हूँ बिकॉज मेरे को इलाइट्रा भी लानी थी। वैसे मेरे पास 2 दिन पड़े हुए हैं। एंड ऑल्सो मैं ये कोरस के फ्लावर भी ले लेता हूँ बिकॉज ये मैं बेस पे उगाने वाला था, क्योंकि ये देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड थोड़ा सा घूमने के बाद मेरे को फाइनली एक शिप मिल जाती है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। देन जैसे इन सर्कलों से पिटता पिटता मैं ऊपर की तरफ उड़ता उड़ता चला जाता हूँ। देन गाइस मेरे को यहाँ पे एक और हिट पड़ जाता है, तो मैं सोचता हूँ मैं डायरेक्ट ही चला जाऊँ। एंड मेरे पास एक एंडर पर्ल भी होती है, तो मैं फेंक के मारता हूँ एंड मैं सेफली पहुंच जाता हूँ शिप के अंदर। एंड शिप के अंदर भी एक सल्कर बॉक्स था, जिसको पहनने के बाद मैं यहाँ के चेस्ट देखता हूँ जिसके अंदर शवल रखी हुई थी। एंड दूसरी वाली चेस्ट के अंदर भी मेरे को ये 2 शवल मिल जाती है। बट मैं जो चीज लेने को आया था फटाफट वो चीज ले लेता हूँ। एंड मैं ये ड्रैगन का हेड भी ले रहा था, बट यार ये नीचे वॉइड में गिर जाता है, बट मैं बच जाता हूँ भाई, वरना मैं भी गिर जाता। देन फिर फाइनली मैं अपने बेस पे आ जाता हूँ। एंड ये लाई गए कोरस फ्रूट को मैं जगह जगह पे प्लांट कर देता हूँ। देन फाइनली अपना बेस देखने में अब कुछ ऐसा लग रहा था। सो आई होप आपको आज की वीडियो देखने में मजा आया होगा। एंड यार माफ कर देना, वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गई यार बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो रखी थी। एंड मेरे सेकंड चैनल पे वीडियो नहीं आ रही है, आई नो यार, उस पर भी जल्दी जल्दी आने वाली है। एंड मैं जल्दी GTA सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो आई होप आपको वो भी पसंद आएगी। एंड ऑल्सो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो, मस्त मिलकर बातें करेंगे। एंड यार मेरे को इंस्टा भी फॉलो कर देना। सो ये आज के लिए इतना काफी है। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसी खतरनाक सी नेक्स्ट 100 डे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।